लॉक डाउन समय की बात है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई अच्छा व्यापार कर सके। उसी गांव में एक हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह शहर में एक ढाबे पर काम करता था। वह समोसा बहुत बढ़िया बनाता था। उसका समोसा उस ढाबे पे बहुत फेमस था। लोग बहुत दूर दूर से आते थे समोसे को खाने के लिए। लेकिन लॉकडाउन के चलते सारा शहर बंद हो गया और हरिराम अपने गांव वापस आ गया। हरिराम हमेशा परेशान रहता था। क्या हरिराम बेटा, क्यों इतने परेशान रहते हो? ऐसे जिंदगी नहीं बीतेगी। ज्यादा परेशान मत रहा करो। क्या करूं काका, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा खर्चा कैसे चलेगा? मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। कुछ थोड़े से पैसे और बचे हैं। और इस गांव में कहाँ इतना बड़ा होटल है कि मैं उस पर काम करूं। सुन बेटा हरिराम, इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। कुछ तू और कर ले जिससे खूब ढेर सारे पैसे कमा सके। काका मैं क्या करूं? मेरे को केवल वही आता है जो मैं शहर में करता था। और यहाँ इतना बड़ा होटल नहीं है कि मुझे कोई काम देगा। एक दिन हरिराम अपने घर में था। उसकी पत्नी आई। क्यों जी, क्यों इतना परेशान रहते हो? कुछ काम और कर लो ना। शहर में आप क्या करते थे? अरे भगवान, तुझे मैं कितना बताऊं कि मैं शहर में समोसे बनाता था एक बड़े से होटल में। उस समोसे को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बहुत स्वादिष्ट समोसा था वो। यहाँ कोई बड़ा सा होटल भी नहीं है कि मैं उस पर काम करूं और पैसे कमा सकूं। सुनो जी, आपको समोसे बनाना आता है तो क्यों ना समोसे हम घर पर बना के गांव गांव में बेचा करें। हरिराम बहुत खुश हुआ। ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। हरिराम समोसे को ले जाकर गांव गांव में बेचता था और बहुत स्वादिष्ट समोसा बनाता था। उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी होती थी। लोग बहुत ज्यादा उसके समोसे को लेते थे। हरिराम के अंदर लालच आने लगा। वह उससे बहुत ढेर सारे पैसे कमाने लगा और सामान बहुत कम कम समोसे में भरता था और समोसे को जैसे तैसे बना देता था। एक दिन हरिराम की एक छोटी सी गुड़िया की तबीयत खराब हुई। हरिराम ने उसे जाकर देखा। तबीयत बहुत खराब है। उसे बहुत तेजी से बुखार है। कई दिनों तक उसका इलाज करता रहा। हरिराम के पास जितने पैसे बचे थे सारे पैसे खत्म हो गए और हरिराम की छोटी सी गुड़िया को आराम भी हो गया। हरिराम के सारे पैसे खत्म हुए। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, अब हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखो ना, सारा पैसा भी खत्म हो गया और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। लालच बुरी बला होती है। अब हम लोग लालच नहीं करेंगे। हरिराम फिर दूसरे दिन से समोसा फिर गांव में ले जाकर बेचने लगा और लोग फिर से उसका समोसा लेने लगे।